नमस्कार। आज का हमारा विषय सिर्फ 2 शब्दों पर टिका है, लेकिन यकीन मानिए ये 2 शब्द अपने आप में भावनाओं और इतिहास का एक पूरा सैलाब लिए हुए हैं। तो वो 2 शब्द हैं पुलवामा हमला। अब जरा सोचिए, अगर किसी को सिर्फ यही 2 शब्द दिए जाएं, तो असल में वो क्या समझ पाएगा? चलिए, आज इसी की पड़ताल करते हैं कि सिर्फ शब्दों से हमें क्या पता चलता है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसे टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं और शुरुआत करते हैं पहले शब्द से, हमला। जैसे ही कोई हमला शब्द सुनता है ना, तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, एक हिंसक, एक आक्रामक घटना की तस्वीर। मतलब ये तो साफ है कि ये कोई शांतिपूर्ण चीज नहीं है, इसमें टकराव है, जबरदस्ती का एहसास है। और मजे की बात देखिए, ये एक अकेला शब्द ही कितनी सारी जानकारी दे देता है। हमला कोई अचानक होने वाली चीज तो है नहीं। इसका मतलब कोई इरादा था, किसी को निशाना बनाया गया था, और ये सब किसी न किसी संघर्ष का ही नतीजा था। लेकिन बस यहीं पर आकर हम शब्दों की एक दीवार से टकरा जाते हैं। देखिए, हमला शब्द ने हमें एक ढांचा तो दे दिया, पर उसमें रंग भरने के लिए कोई जानकारी नहीं दी। किसने किया, क्यों किया, आखिर कब हुआ, इन सारे सवालों का जवाब इन 2 शब्दों में तो बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे शब्द पर, जो शायद इस कहानी को एक नई दिशा दे, और वो शब्द है पुलवामा। पुलवामा ये एक खास नाम है। मतलब ये कोई आम शब्द नहीं है। ज्यादातर ऐसे नाम किसी जगह के होते हैं, तो ये शब्द उस हमले वाली घटना को एक पहचान देता है, उसे किसी खास जगह से जोड़ता है। तो सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है, सिर्फ इन 2 शब्दों के आधार पर हम इस पुलवामा के बारे में क्या जानते हैं? मतलब हमारा जो सोर्स है वो हमें सीधे सीधे क्या बता रहा है? और इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। जवाब है कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। इन शब्दों से हमें पुलवामा के बारे में सिवाय इसके कुछ नहीं पता चलता कि इसका लेना देना एक हमले से है। ये जगह आखिर है कहाँ? क्या है इसका इतिहास? सब कुछ एक पहेली है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी जानकारी निकाली है, जो भी तर्क लगाया है, उन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर हम दावे के साथ क्या कह सकते हैं? तो देखिए, अब तक हम क्या जानते हैं? बस इतना कि पुलवामा नाम की पहचान से जुड़ी कोई हिंसक घटना हुई थी, बस। ये तो हुई वो जानकारी जो सतह पर है, लेकिन जो हम नहीं जानते वो तो एक पूरा समंदर है। तारीख क्या थी, किसने किया, कौन शिकार हुआ, वजह क्या थी, कैसे किया गया, ये सारी की सारी अहम जानकारी गायब हैं। तो अगर हम सिर्फ तर्क के हिसाब से चलें, तो हमने क्या किया? हमने एक कॉन्सेप्ट यानी हमला को एक पहचान यानी पुलवामा से जोड़ा, और नतीजा क्या निकला? बस एक सीधा साधा फैक्ट, पुलवामा से जुड़ा एक हमला हुआ था, और यहीं पर इन शब्दों की कहानी खत्म हो जाती है। ये हमें इससे आगे नहीं ले जा सकते। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो जानकारी जो इन शब्दों के अंदर नहीं, बल्कि इनके बाहर की दुनिया में मौजूद है। क्योंकि सच तो यह है कि पुलवामा हमला जैसे वाक्यांश की असली ताकत इन 2 शब्दों में है ही नहीं। इसकी असली ताकत उस मतलब में है, उस जानकारी में है, जो हम सब अपने दिमाग में लेकर घूमते हैं और इन शब्दों के साथ जोड़ देते हैं। ये शब्द तो बस एक ट्रिगर का काम करते हैं, जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद जानकारी को जगा देते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये 2 शब्द एक चाबी हैं, और अर्थ वो एक ताले के पीछे बंद है। ये चाबी उस जानकारी का ताला खोलती है जो हमारे सोर्स में तो थी ही नहीं। जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, हमारा दिमाग अपने आप खबरों से, हमारी यादों से, इतिहास से वो सारी खाली जगहें भर देता है। तो आखिर में बस एक सवाल कि असल में शब्दों के बाहर कितना कुछ मौजूद होता है। और जब हम सिर्फ 2 शब्द सुनते हैं, तो वो असल में उन शब्दों के बारे में कम और हमारी अपनी जानकारी और हमारी अपनी सोच के बारे में ज्यादा बताते हैं। शायद असली कहानी शब्दों में है ही नहीं, बल्कि उस दुनिया में है जो हमारे दिमाग के अंदर है, और जिसे ये शब्द बस उजागर कर देते हैं।